Hello बच्चों, let's see this question. Two basic stages of cell cycles are A. Interphase and M-phase, B. Karyokinesis and cytokinesis, C. Prophase, metaphase, anaphase and telophase और D. G1, S and G2 phase. इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें पूछा गया बच्चों, हमें ये पूछ रहा है कि दो बेसिक स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल कौन कौन से हैं, इंटरफेज या एमफेज, कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज या G1, S एंड G2 फेजेस। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल होता क्या है? ये एक साइकिल होता है बिटवीन द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सेल डिवीजन। ये एक नॉर्मल साइकिल है इन ए नॉर्मल सेल, जहां पे कि साइकिल होता है, साइक्लिंग होता है बिटवीन द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सेल डिवीजन, और फिर से वापस ये हो जाता है। सेल वो ग्रो करता है, फिर डेवलप करता है और इवेंचुअली वो सेल डिवाइड कर जाता है टू फॉर्म द डॉटर सेल्स, और डॉटर सेल्स फिर से ये साइकिल को रिपीट करते हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सेल डिवीजन। क्योंकि ये एक साइक्लिक मैनर में चलता है, इसीलिए हम इसे सेल साइकिल कहते हैं। जो सेल साइकिल है इसे हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स, द इंटरफेज एंड द एम फेज। यहाँ पे जो एम फेज है बच्चों, ये स्टैंड करता है फॉर द माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस, माइटोसिस फेज या माइटोटिक फेज हम कह सकते हैं इसको। एम फेज को हम डिविजनल फेज के नाम से भी जानते हैं, फेज के नाम से भी जानते हैं। तो आइए मैं बताता हूं कि इंटरफेज क्या होता है। इंटरफेज ये वो फेज होता है जहां पे कि सेल प्रिपेयर करता है अपने आप को फॉर द सेलुलर डिवीजन, बट यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता। एक्चुअल सेलुलर डिवीजन हमें देखने को मिलता है इन दी एम फेज बच्चों, ठीक है। तो इंटरफेज को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू थ्री पार्ट्स, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज में। तो G1 फेज होता है, इसे हम ग्रोथ फेज 1 के नाम से भी जानते हैं, फेज 1 के नाम से जानते हैं। एस फेज को हम सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं और G2 फेज को हम ग्रोथ फेज 2 के नाम से भी जानते हैं। एम फेज जो होता है इसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? ये होता है न्यूक्लियर डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस क्या होता है? ये होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, प्लाज्म का साइटोप्लाज्म डिवीजन। जो कैरियोकाइनेसिस होता है इसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू फोर पार्ट्स। पहला है प्रोफेज, मेटाफेज, तीसरा एनाफेज एंड चौथा बच्चों टेलोफेज में। तो अगर हमें बेसिकली डिवाइड करना हो सेल साइकिल को इनटू टू बेसिक स्टेजेस, देन सब इंक्लूडिंग स्टेजेस कौन कौन से होंगे बच्चों? इंटरफेज एंड एम फेज होंगे, ये सबसे ज्यादा बेसिक फेजेस हैं। और जो बच्चों ऑप्शन बी में हमें दिया गया है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ये है फेजेस ऑफ द एम फेज, ये है बेसिक फेजेस ऑफ एम फेज, और ये इंक्लूड नहीं करते इंटरफेज को। तो हम कंप्लीटली नहीं कह सकते कि सेल साइकिल को हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सेल साइकिल में इंटरफेज भी इंक्लूडेड है। तो ऑप्शन बी इज द रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज ये जो फेजेस हैं ये हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। और अगर हम सम टोटल देखें तो सेल साइकिल इंक्लूड करता है क्या? इंटरफेज, एम फेज, और एम फेज में कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद आते हैं बच्चों प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज है ये कंप्लीटली नहीं डिफाइन कर पाते दी सेल साइकिल को, तो हम इन्हें टू बेसिक स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल कह नहीं सकते।
सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। अभी आता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज है, ये है बेसिक फेजेस ऑफ इंटरफेजेस। और क्योंकि सेल साइकिल में एम फेज भी इंक्लूडेड होता है, तो हम नहीं कह सकते G1 फेज, S फेज या G2 फेज को एज द बेसिक फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। सो व्हिच इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंटरफेज एंड एम फेज। दे करेक्टली इंटरफेज और एम फेज और डिविजनल फेज को हम कह सकते हैं कि ये दोनों कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं सेल साइकिल को, तो इसे हम कह सकते हैं टू बेसिक स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल। सो वी गॉट अवर राइट आंसर, इंटरफेज एंड एम फेज इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।